अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1B। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2D 2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है उसमें हमारे पास क्या गिवन है, उसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह हमारे पास के स्टेट द ग्रेडियंट्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ स्टार्ट करने से पहले ग्रेडियंट को और वाई इंटरसेप्ट को हमें पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं जो इक्वेशन ऑफ लाइन से। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ लाइन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास जो वर्टिकल चेंज हो रहा होता है और हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा होता है उसको हम क्या किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज़ करके हम किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है जी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें ये जो m है हमारे पास इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं और हम क्या कह सकते हैं इसको ग्रेडियंट भी। m इज इक्वल टू ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि हाउ स्टीप इट इज़। ठीक है, उसकी जो स्लोप है उसके बारे में हम सारा जो होता है ना ये m होता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि m क्या है हमारे पास यहाँ पर ग्रेडियंट है। ठीक है, या इसको आप स्लोप भी कह सकते हैं, स्लोप भी है और ग्रेडियंट भी है। और c क्या है हमारे पास? c क्या है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है? द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस, यानी कि c क्या है हमारे पास? y इंटरसेप्ट है। ठीक है, वो वाला पॉइंट लाइन पे जिस पॉइंट पर लाइन जो है वो टच करती है y एक्सिस को। अब इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन टेल अस हाउ y चेंजेस व्हेन x चेंजेस, यानी कि जब x की वैल्यू चेंज होती है साथ के साथ y की वैल्यू भी चेंज होती है। लाइन पे हम डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, हर पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है? x की वैल्यू और होती है, y की वैल्यू और होती है। और दूसरे पॉइंट पे भी इसी तरह होता है, x की वैल्यू और होती है, y की वैल्यू और होती है। नीचे मैंने ग्रेडियंट का फार्मूला भी लिख दिया। ग्रेडियंट क्या होता है? वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। क्या होता है हमारे पास? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और इसी तरह फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये हमारे पास हो गया जी ग्रेडियंट हो गया। ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास? वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। एंड हमारे पास c क्या होता है हमारे पास? y इंटरसेप्ट होता है, द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। m क्या हमारे पास? ग्रेडियंट है, और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास गिवन है। इसमें कह रहे हैं कि आप बताएं इसका ग्रेडियंट बताएं और आप हमें क्या बताएं इसका y इंटरसेप्ट। तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और हमारे पास गिवन क्या है? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। ये हमारे पास m है और ये हमारे पास c है, यानी कि m क्या होता है हमारे पास? ग्रेडियंट होता है ना। तो ग्रेडियंट क्या आ गया हमारे पास? ग्रेडियंट is equals to 3 and y intercept is equals to c y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है? 7 है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1। तो हम नीचे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन को लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1। इसको बेशक आप यहाँ पे -1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स है तो उसका यानी कि कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? -1। इस हिसाब से m की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये, यानी कि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -1 and y intercept is equals to -1। ठीक है, इसका ग्रेडियंट भी -1 है और इसका y इंटरसेप्ट भी हमारे पास क्या है? -1 है। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। क्या हमारे पास इक्वेशन है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है ना इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारे पास गिवन क्या है? y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6। इस हिसाब से ये m हो गया और ये c, यानी कि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 6 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट हमारे पास है जी
y इज इक्वल्स टू 10/3 माइनस 4x। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसको, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यही होती है ना हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू x वाली टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं, तो -4x और प्लस 10/3, तो ये होगी हमारे पास m की वैल्यू और ये होगी c की वैल्यू, यानी कि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -4 और इसका यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है 10/3, y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 10/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि इसका ग्रेडियंट हमारे पास क्या आया -4 आया और इसका y इंटरसेप्ट क्या आया 10/3। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 0.2x, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, हमारे पास क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 0.2x, ठीक है, और प्लस क्या है हमारे पास c यहाँ पर नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं 0, तो यहाँ से m की वैल्यू होगी 0.2 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी 0, 0 मैंने खुद से लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं गिवन थी तो मैंने प्लस 0 लिख दिया। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया मेरे पास 0.2 एंड y इंटरसेप्ट मेरे पास आ गया यहाँ पर 0, ठीक है जी। तो ई पार्ट भी हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसका पार्ट है जी y इज इक्वल्स टू 11। तो हमारे पास क्या होती है जी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और हमारे पास गिवन क्या है m यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है ना, तो हम क्या लिख देते हैं 0x प्लस -11, ठीक है। तो अब यहाँ पर m क्या हो गया 0 और c क्या हो गया -11। इस हिसाब से यहाँ पर मेरे पास आ गया जी ग्रेडियंट आ गया मेरे पास 0 और y इंटरसेप्ट मेरे पास आ गया जी -11, ठीक है जी। तो यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। इजी सा क्वेश्चन था, बस हमने जस्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ करना था और इसको सॉल्व कर लेना था। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास स्टेट द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स गिवन इन द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट। अब हमारे पास यहाँ पर ग्रेडियंट भी है, हमारे पास यहाँ पर y इंटरसेप्ट भी है, इनको यूज़ करके हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे बनानी है जी इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है हमने, ठीक है जी। तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या ग्रेडियंट है और c क्या हमारे पास y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या होती है जी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट m है ना हमारे पास, ठीक है। तो 2x और c क्या y इंटरसेप्ट हमारे पास है 4, तो ये आ गई हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। नेक्स्ट कर लेते हैं जी हम, हमारे पास क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट यानी कि m हमारे पास क्या है -2x प्लस c क्या y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास -4। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -2x -4। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई सेकेंड पार्ट की भी। थर्ड हमारे पास है कि ग्रेडियंट 1 है और y इंटरसेप्ट -1/5 है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल्स टू यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है 1x प्लस c की वैल्यू क्या है -1/5, यानी कि y इज इक्वल्स टू x, 1 इंटू x ही होता है ना, प्लस माइनस -1/5। तो ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे इसका सी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी डी पार्ट है। डी पार्ट को भी हम देख लेते हैं। डी पार्ट है जो हमारे पास ग्रेडियंट -1 है और y इंटरसेप्ट के 3.78। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू m क्या है -1 इंटू एक्स प्लस c क्या y इंटरसेप्ट 3.78, यानी कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी -x प्लस 3.78। यह आ गया हमारे पास इसका आंसर, जहाँ पर हमने लिख दी है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो डी पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया।
तो हमारे पास क्या आया जी 3.78 माइनस एक्स। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख दें 3.78 और फिर लिख दें माइनस एक्स। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट है -2/3 और y इंटरसेप्ट हमारे पास है 0। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिस सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2/3x प्लस सी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू -2/3x। ये आ गया हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट 0 और y इंटरसेप्ट -2/3 है, तो हम यहाँ पे भी इसी तरह कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी कि y इज इक्वल्स टू यहाँ पे ग्रेडियंट हमारे पास क्या है 0x प्लस सी क्या है हमारे पास -2/3। तो y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 और -2/3, यानी कि y इज इक्वल्स टू -2/3। तो ये आ गया हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन। और यहाँ पर हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट था, एफ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिस मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।